कोई और यूज करता है, हमें यूज नहीं करना है, हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। तो हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है कि दुनिया, उनसे किसी शख्स ने पूछा कि दुनिया कितनी कमाओ, तो उन्होंने फरमाया कि उतनी कमाओ जितनी छोड़कर जा सको। अगर आपने माल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला और मालिक व खालिक है। अब हम बात करेंगे, ये सीरीज मैंने आपको बताया था कुछ हफ्ते पहले कि मैं एक सीरीज लॉन्च करने वाला, उसका नाम है वेकअप सीरीज। ये वही सीरीज है, इसका पहला एपिसोड, इसका टॉपिक ये है करेंट माइंडसेट ऑफ करेंट जनरेशन, यानी आज की जो जनरेशन है उसका माइंडसेट क्या है और वो किस चीज पर फोकस कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैसा। आज की जो नौजवान नस्ल है वो मनी को किस नजरिए से देखती है और कितना इंपॉर्टेंस देती है, या फिर क्या बोलते हैं, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो किस नजर से देखते हैं पैसे को। आज ज्यादातर नौजवान ये सोचते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना है और एक लड़की देख के शादी कर लेनी है, लाइफ सेट है। नहीं, अल्लाह को याद करना है और क्या बोलते हैं, ना ही अल्लाह का जिक्र करना है, ना ही नमाज पढ़ना है, ना ही रोजा रखना है, ना ही अल्लाह से अपने ताल्लुक को स्ट्रॉन्ग करना है। हम सिर्फ दुनिया को पाने के लिए इस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, पैसे से इतना ज्यादा दिल लगा लिया है कि पैसे कमाए, अगर अल्लाह रिस्क में थोड़ी कमी करता है तो उन्हें ये तकलीफ होती है कि अल्लाह तो हमें पसंद ही नहीं करता, अल्लाह ने तो क्या बोलते हैं हमें जलील कर दिया, बर्बाद कर दिया। और जब अल्लाह नेमतें देता है तो अल्लाह के शुक्र करने के बजाय ये कहते हैं कि ये तो मेरी जहानत का नतीजा है, मैंने इतनी मेहनत की थी तो अल्लाह ने मुझे ये चीज मिली है। वो फिर तकब्बुर करते हैं और अल्लाह से बगावत करते हैं, अल्लाह को चैलेंज करते हैं कि ये तो मेरी जहानत का नतीजा है, मैंने ही सब कुछ करके मेहनत कर ये इस मकाम को हासिल किया है, लेकिन ये अल्लाह के बगैर पॉसिबल नहीं है। हम ये सोचे कि आज मैं जॉब के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आईएएस या यूपीएससी के लिए, आईएएस ऑफिसर के लिए, तो क्या ये मेरी जहानत है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने मुझे ये ताकत दिया है कि अल्लाह ने मुझे ज़हन दिया है, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और फिर जाकर इस जॉब को क्रैक करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो अल्लाह के बगैर हम बिल्कुल लाचार और बेबस है। अगर हम सिर्फ अपनी जहानत पर बिलीव करें तो वल्लाही हम तो तकब्बुर कर रहे हैं, अल्लाह से बगावत कर रहे हैं, और हम पैसे को इस चीज में ले रहे हैं कि पैसा हमारे जरूरियात को पूरा कर सकता है, बस इतने ही पैसे की औकात है। और पैसे से दिल नहीं लगाना। पैसा कमाना इस्लाम में मना नहीं है, आप पैसे कमाएं, मिलियन और ट्रिलियन डॉलर कमाएं, लेकिन पैसे से दिल ना लगाएं, क्योंकि हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है। आज हम अगर 5 मिलियन 3 मिलियन अगर सिर्फ कमाते और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, अगर हम सिर्फ अलमारियों में रखते हैं बंद करके, तो क्या फायदा वल्लाही कब हमें मौत आ जाए और इन सारे पैसों को छोड़कर हमें जाना पड़े। और जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाना है तो क्या फायदा कि हम उतने पैसे अगर हम जमा करके रखेंगे, वो कोई और यूज करेगा, बिल्कुल कोई और यूज करेगा, हम नहीं यूज करेंगे। हम जिंदगी भर मेहनत करके इतनी ज्यादा माल कमाते हैं, लेकिन वो माल कोई और यूज करता है, हमें यूज नहीं करना है, हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। तो हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है कि दुनिया, उनसे किसी शख्स ने पूछा कि दुनिया कितनी कमाओ, तो उन्होंने फरमाया कि उतनी कमाओ जितनी छोड़कर जा सको। अगर आपने माल कमा कर भरा पड़ा है और बिस्किट, सोने के बिस्किट आपके घर में है, तो क्या अगर आपको अचानक से मौत आ जाएगी तो आप घबरा नहीं जाएंगे? वो लग्जरी लाइफ, वो ऐशो आराम आपको छोड़कर जाना पड़ेगा एक तंग सी जगह में जो कब्र है। उसमें मुश्किल से 6 फीट हमें एक जगह मिलेगी, उसमें हमें लेटे रहना है। तो हम ये अपना मुशाहिदा करें कि हम पैसे को कितनी ज्यादा अहमियत देते हैं, इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं कि हम आखिरत को भूल जाते हैं, ना अपने रब से ताल्लुक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ना ही नमाजें पढ़ते हैं, और हम मुसलमान हैं। पैसे कमा रहे हैं, फला का नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है, फला का नाम आरिफ है वो मुसलमान है, फला का नाम अबू बकर है वो मुसलमान है। सिर्फ नाम रखने से मुसलमान नहीं हो जाते हम, हमें अमलन इसको दिखाना पड़ता है, नमाजें कायम करनी पड़ती है, और ये तो आखिरी दर्जा है। और कुफ्र, हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुफ्र और ईमान के बीच में जो फर्क है वो नमाज है। हम नमाज को तर्क करके बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या उस बिजनेस में बरकत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। और अल्लाह अगर दे भी रहा है तो आपको ढील दे रहा है, जा मेरे बंदे, मैंने तुझे अपने से दूर कर दिया। तो इस पैसे की औकात इतनी है कि हम जब तक इस दुनिया में है तब तक हमें लोग इज्जत करेंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे उस पैसे की वजह से। लेकिन आज हम मर के चले गए इस दुनिया से, तो वल्लाही ना हमारी औकात होगी, ना इस पैसे की औकात होगी। आपको जितनी प्रोटोकॉल आज मिल रही है वो कल नहीं मिलेगी। कब्र में भी आप प्रोटोकॉल लेके नहीं जाएंगे, जैसे कि लोग बॉडीगार्ड रखते हैं
اور गाड़ियां उनके पीछे चलती है, लेकिन कब्र में उनकी औकात क्या है? कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। और दूसरी चीज, वो आज की जनरेशन की जो दूसरी चीज है वो ये है, गर्लफ्रेंड बनाना है। आज आप बहुत से लोगों से पूछे कि आप निकाह करना चाहते हैं, नहीं भाई अभी मैं मैच्योर नहीं हूँ, मेरे अंदर शऊर नहीं है, या फिर मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि एक बीवी को ओन कर सकूं। लेकिन आप गर्लफ्रेंड की बात करें, अरे भाई मेरी तो 4 4 गर्लफ्रेंड है, मेरी तो 5 5 गर्लफ्रेंड है। वल्लाही क्या आपने क्या बोलते हैं, आप में और तवाइफ खाने में क्या फर्क है? बिल्कुल भी नहीं है। और हम ये समझते हैं गर्लफ्रेंड बना के कूल रहेंगे, वाह हम तो गर्लफ्रेंड रखते हैं, यानी मॉडर्न है। आज जितने भी बेहयाई के काम हो रहे हैं ना, वो इंसान अपने आप को मॉडर्न समझता है। और मर्द को शॉर्ट्स पहनना मना है, और वो शॉर्ट्स पहन के ये समझता है हम तो मॉडर्न है। औरत को औरत को बेपर्दा होना मना है, लेकिन वो बेपर्दा होकर ये सोचती है कि मैं मॉडर्न हूँ। आप बेपर्दा होकर मॉडर्न नहीं बनते। मॉडर्न इंसान नॉलेज से बनता है, मॉडर्न इंसान अपने कैरेक्टर से बनता है, मॉडर्न इंसान अपने इर्द गिर्द चेंजेस लाने से बनता है कि हाँ वो उसकी सोच एक अच्छी तरीके से है, और बेहयाई से वो मॉडर्न नहीं बन जाता है, या अपनी लाइफ को क्या बोलते हैं इंजॉय करने से वो मॉडर्न नहीं बन जाता है। दुनिया को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो अच्छी चीजें पे इन्फ्लुएंस करें। और मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं गर्लफ्रेंड के बारे में, तो आज के नौजवान क्या कर रहे हैं? गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, 2 3 महीने साथ में रह रहे हैं, रिलेशनशिप। वाह ये तो हराम है इस्लाम में, बिल्कुल भी हराम चीजों को आजकल कूल समझ रहे लोग। गाली देना हराम है, लेकिन उसे कूल समझ रहे। वाह हम गाली नहीं देंगे तो फिर हमारी जिंदगी में क्या बोलते सुकून ही नहीं है, स्ट्रेस रिलीज होता है। बिल्कुल नहीं है ऐसा, क्योंकि ये हराम है, हराम में कभी लज्जत है ही नहीं। और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में भी कभी लज्जत नहीं है आपको, हराम रिलेशनशिप में भी कभी लज्जत नहीं मिलेगी आपको। आप कुछ तौर पर तो कुछ लम्हे के लिए आप इससे क्या बोलते हैं सुकून हासिल कर सकते हैं, ये कुछ देर का सुकून है, लेकिन आपको रूहानी सुकून नहीं मिलेगा इसमें। कभी ये होगा कि वो बात नहीं कर रही, या फिर क्या बोलते हैं उसके आप उसकी जात के बगैर कहीं जा नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है और उससे छुप कर बातें कर रहे हैं, और या फिर ब्रेकअप होने के बाद आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बाल बड़े कर लिए, दाढ़ी बड़ी कर ली, मजनू बन गया उसके लिए में। तो फिर ये क्या है? ये आपको सुकून दे रहा है? बिल्कुल नहीं। और आप अगर निकाह करते हैं, आज बहुत से लोग निकाह इसलिए नहीं करते, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि उन्हें क्या बोलते हैं बीवी नहीं चाहिए, उन्हें जिस्म चाहिए। वो जिस्म का इस्तेमाल करते हैं, डिजायर को पूरी करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं नेक्स्ट लव, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, उनसे डिजायर पूरी करी और नेक्स्ट। इसमें खवातीन का बहुत ज्यादा नुकसान है। और आज मैं यंगस्टर खवातीन की बात कर रहा हूँ, वो निकाब कर रही, ग्लव्स पहन रही है। वल्लाही माशाल्लाह आपको देख कर बहुत खुशी होगी कि बहन कितनी अच्छे से निकाब कर रही है, अल्लाह के हुक्म को फॉलो कर रही है। लेकिन आप अगर किसी से पता करेंगे, कॉलेज में है अगर आप, तो वो बताएगा कि नहीं भाई वो तो सिर्फ दिखावा के लिए पहन रही है। और बिल्कुल ये हकीकत होता है कि वो बाहर से कुछ और दिखती है, अंदर से उनका जो मामला होता है बिल्कुल ही बिगड़ा होता है। वल्लाही लजीम वो अल्लाह के हुक्म की बेहुरमती कर रही है। अल्लाह ने उनको पाक बनाया है, लेकिन वो अपने आप को नापाक कर रही है। क्यों? मॉडर्न। हम वेस्टर्न कल्चर के लिए ना आज अपनी आखिरत को बर्बाद कर चुके हैं, अपने जो ट्रेडिशन को भी भूल चुके हैं, और क्या बोलते हैं अल्लाह के हुक्म को ही भूल चुके हैं। इस्लाम ने हमें क्या हुक्म दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो ट्रेंड चल रहा है हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड क्या है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। वाह व्हाट अ नाइस कल्चर। हम गर्लफ्रेंड बनाते, डिजायर को पूरा करके छोड़ देते हैं। बहुत ही घटिया चीज को हम कूल समझ रहे हैं आजकल। बहुत ज्यादा ये नाइंसाफी है अल्लाह के साथ। अल्लाह ने आपको हलाल दिया है तो आप हलाल में खुश रहना भाई, हराम में क्यों जाते हैं? आज हिंदुओं में ये चीज ज्यादा है, मैंने देखा है। खैर वो तो हिंदू और गैर मुस्लिम है, लेकिन धीरे धीरे मुसलमान भी इस चीज को अडेप्ट कर रहे हैं। वो क्या है कि उनकी शादी हो गई है फिर भी वो गर्लफ्रेंड ले रहे हैं। भाई गर्लफ्रेंड है, और ना ही उनके उनके कल्चर में ये आम है, और मुसलमान भी इस चीज पे जा रहे हैं। वो तो आज शादी करने नहीं चाह रहे हैं, अल्लाह ने जो हलाल हुक्म दिया है वो करने ही नहीं चाह रहे। वो तो हराम रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं, 3 4 गर्लफ्रेंड रहना चाह रहे हैं भाई, और आराम से जिंदगी को एंजॉय करना चाह रहे हैं। एंजॉय, वाह एंजॉय लफ्ज सुनते ही मेरा खून खोल जाता है, क्योंकि हम यहाँ एंजॉय करने नहीं आए, मस्ती करने नहीं आए। ये जन्नत नहीं है हमारे लिए, ये दुनिया है, ये आरजी है, ये हमेशा के लिए रहने वाली जिंदगी नहीं है। हमेशा के लिए जिंदगी आखिरत है, और जन्नत का जगह है भाई। हम जन्नत में आज अगर हम सब्र करेंगे तो हमें अल्लाह ताला जन्नत में उस चीज से नवाजेगा। और आज हम हराम रिलेशनशिप को छोड़ेंगे तो भाई हमें निकाह में लज्जत मिलेगी। भाई निकाह जो शख्स करता है भाई वो हमेशा खुश रहता है। हराम में कभी आपको लज्जत नहीं मिलेगी। मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इसमें रहेंगे, टेंशन डिप्रेशन में जाएंगे। मुझसे बात नहीं कर रही, उसकी शादी हो गई, ये हो गई, वो ये टेंशन है, और टेंशन के अलावा ये कुछ नहीं है।
क्योंकि जाहिर सी बात है, हराम है आपको अल्लाह ताला फरमाता है हराम में कभी भी लज्जत नहीं मिलेगी, चाहे वो जो भी हो। वो दुनियावी चीज, दुनियावी लिहाज से वो आपको मजा दे सकती है, आपके नफ्स के लिहाज से आपको मजा दे सकती है, लेकिन आपको रूहानी लिहाज से कभी भी सुकून नहीं पहुंचाएगी। और माइंडसेट यही है कि पैसा कमाना है, गर्लफ्रेंड बढ़ाना है और उसको यूज करना है, फिर छोड़ देना है। और हवस, हवस के पीछे हम धंस चुके हैं, घुस चुके हैं उसके अंदर। वल्लाहि लजीम, हम पता है अपनी नफ्स की पैरवी करने लग रहे हैं आजकल, अल्लाह के हुक्म को पीछे छोड़ दे रहे और नफ्स के हुक्म को आगे रख रहे। वल्लाहि इट्स शिर्क, ये शिर्क है। मैं आपको बताता हूँ कैसे शिर्क है। कि आप फजर के लिए उठे हैं और अजान की आवाज भी आपके कान में आई है और आप ये सोचते हैं कि हम नमाज पढ़ ले, लेकिन आपका नफ्स कहता है कि सो जाओ 2 मिनट और। शैतान आपको पता है कैसे बेकाता है, ऐसे नहीं बेकाता कि वो ये कहेगा कि अरे नमाज ही मत पढ़ो, फिर तो पकड़ा जाएगा। लेकिन वो ऐसे करता है 2 मिनट और, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट सो ले और 5 मिनट। अच्छा, आपके अगर आधे घंटे में नींद पूरी नहीं हुई है तो क्या 2 मिनट में पूरी हो जाएगी? और आपका नफ्स ये कहता है कि अभी सो जाओ, थोड़ी देर बाद जाते हैं। और अगर आप सोए फिर डायरेक्ट सुबह कितने 10 बजे आँख खुलेगी। वल्लाहि लजीम ऐसे ही होता है, ज्यादातर के साथ ऐसा होता है। तो आपने क्या किया, अल्लाह के हुक्म को पीछे छोड़ दिया और अपने नफ्स के हुक्म को आगे कर लिया। ये क्या है? ये शिर्क है। हम नफ्स अम्मारा के पीछे भाग रहे हैं, अपने हवस को पूरा कर रहे हैं। तो क्या अल्लाह वो क्या हो गया? वो शिर्क ही आएगा, वो शिर्क में ही शुमार होगा। उस शिर्क में क्या होता है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और के हुक्म को भी मानते हैं या किसी और को भी अपने मुश्किलात को डिस्कस करते हैं। तो नफ्स अम्मारा भी तो वही है, वो फिरौन से कम थोड़ी है। वो भी तो यही करता है, ये जिस्म मेरा है, इस पे मेरी हुकूमत चलेगी, कि मैं जो कहूंगा इस जिस्म पर वही होगा। वल्लाही हमारा ये जिस्म हमारा नहीं है, जिस्म हमारे कंट्रोल में नहीं है, अल्लाह की कंट्रोल में है। और आज हम नफ्स के पीछे एकदम मतलब पागल हो चुके हैं। हराम रिलेशनशिप भी नफ्स की वजह से होता है। और ये जिना इसलिए आम हो चुका है कि हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है। मुआशरा भी इस चीज के पीछे गौर नहीं कर रहा, माँ बाप भी ध्यान नहीं दे रहे। माँ बाप ये सोच रहे कि बच्चा है, अभी अभी तो छोटा है, या जॉब की तैयारी कर रहा है, दुनिया की तैयारी हो जाए तब। पुराने जमाने में क्या होता था, माँ बाप शादी करके लाते थे बच्चों को उसके बाद क्या होता था कि बच्चे उसके बाद मेहनत करके अपने मकाम को हासिल करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, नहीं, पहले जॉब तो मिल जाए, 2 मिलियन कमा तो लो, या उसके बाद कुछ लाख हो जाए, उसके बाद एक जाती घर बनाएंगे, उसके बाद एक शादी होगी। और अल्लाह ताला क्या हुक्म फरमाता है कि जो औरतें मतलब तुम्हें जो औरतें पसंद हो, 2-2, 3-3 या 4-4 निकाह करो। अगर उनके साथ अदल नहीं कर सकते तो एक पर ही मुत्तफिक रहो। अल्लाह ताला ये कुरान में फरमाता है। और हम क्या करते हैं, शादी कौन करेगा यार, अभी तो मजे करने के दिन है, या जब बूढ़े हो जाएंगे तो शादी करेंगे। हम जवानी को किस चीज में वेस्ट करें पता है आपको? हवस में, बेहयाई में, गुनाहों में। और अल्लाह ताला फरमाता है जब बंदा जवानी में तौबा करता है ना, उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा। और हम यंग है, अभी हमारे अंदर ख्वाहिशात बहुत ज्यादा है, नफ्से अम्मारा हमारे ऊपर गालिब है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है एकदम बूस्ट है एकदम। तो फिर क्या होगा, हमारी जो ख्वाहिशात है वो और ज्यादा उड़ के आएंगी। लेकिन हमें इसी को कंट्रोल करना है, इसी पे तो हमें जन्नत मिलेगी। हम क्या सोच रहे हैं, रिलैक्स रहेंगे, आराम से रहेंगे, एंजॉय करेंगे और हवस के पीछे भागेंगे तो क्या हमें जन्नत मिल जाएगी? ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत को नागवार चीजों में ढाप रखा है। अपने नफ्स को कंट्रोल करें, उसके बाद गुनाहों से बचे, जिना के करीब भी ना जाए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला तकरबु जिना इन्नहु कान फाहिशतन व साअ सबीला, कि ये बहुत बुरा रास्ता है और बेहयाई वाला रास्ता है। और आज कम से कम 90% मुस्लिम नौजवान इस चीज में मुलविस है। और पता नहीं कितने ही बचे हैं और कितने ही इससे क्या बोलते हैं महफूज है, इन हराम रिलेशनशिप में से, क्योंकि इतना ज्यादा फैल चुका है। और ये औरतों का फितना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना अगर छोड़कर जा रहा हूं तो वो औरत है। ये औरतों का फितना है, खास तौर पर ये जो जनरेशन चल रही है। सिर्फ कुछ मिनट में आए, उसके बाद फिर क्या हुआ कि गर्लफ्रेंड बनाई, हवस को पूरा किया, छोड़ दिया। बस यही आजकल चल रहा है। करंट जनरेशन के हालात बस यही है। उनका माइंडसेट ही यही बन चुका है कि हम बड़े होंगे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, डेटे करेंगे, होटल में ले आएंगे, रेस्टोरेंट में खाना खिला के लाएंगे, बस यही हमारी जिंदगी है। वो कभी उनकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। बॉयफ्रेंड में और शौहर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। शौहर आपको पूरी जिम्मेदारियों के साथ आपको रखता है, बाकायदा एक इज्जत के साथ।
और बॉयफ्रेंड वो सिर्फ आपको अपने हवस की तरफ लाएगा, आपको खुद की हवस जो है वो पूरा करेगा, बस हो गया खत्म। और आज लड़कियां भी पैसों में बिक जा रही हैं कि उनके क्या बोलते हैं, उनकी जरूरियात पूरा हो रहा है और वो अपनी हवस को पूरा कर रहा है। हमारी भी यार जरूरत पूरा हो गई, उसकी भी पूरी हो गई, बस खत्म। यही है, यही तक है इस्लाम। इस्लाम उस वक्त हट जाता है जब उसका नफ्स अम्मारा उस पर गालिब होता है, और वो जब गुनाह करता है तो उसके दिल में ईमान नहीं होता है। बाद में वो जब तौबा करता है तो वो हालत ईमान में तौबा करता है, लेकिन जब वो गुनाह कर जाता होता है तो उसके दिल में ईमान नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। वो सिर्फ हवस के पीछे भाग रहा है। आज की जो जनरेशन है ना, अस्तगफिरुल्लाह, रोने को दिल चाहता है, इतनी ज्यादा हवस के पीछे भाग रही है ना, इतनी ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकता। नौजवान के हालात देखकर रोना आता है, और माँ बाप को क्या बोलते हैं, अफसोस आता है माँ बाप पर। वो सोचते हैं कि बच्चा है, छोटा है, लेकिन वो क्या क्या कर रहा है वो आपको पता भी नहीं है। आपके घर में आग लगी हुई है लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि हम कभी जायजा ही नहीं लेते ना, क्योंकि सारा मुआशरा इसी तरफ जा रहा है। और माँ बाप कई बच्चों को बताते ही नहीं कि भाई बेटा जिना के करीब भी ना जाना, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है जिना के करीब भी ना जाओ, क्योंकि ये बहुत बुरा रास्ता है। हमें बचपन में ये बताया नहीं जाता कि ये चीज गलत है। तो जब हमें पता ही नहीं है, उस बच्चे को पता ही नहीं है, वो जब वो बड़ा होता है तो उसे ये नहीं पता कि वो जिंदा के करीब जाएगा तो क्या होगा। उसे पता ही नहीं है कि ये गुनाह करने से क्या होगा, या उसे पता ही नहीं है कि नमाज छोड़ने से क्या होगा। हम कभी बताए तो उसे पता चले ना, हम जब उसे गाइड करें तब तो ये पता चले कि ये गलत है, तभी तो वो धीरे धीरे डेवलप होते जाएगा। तो उसे पता चलेगा नहीं, मेरे माँ बाप ने बताया ये गलत है, अल्लाह का हुक्म है ये गलत है, उसके पीछे नहीं जाना है। और लास्ट बात ये है कि आज की जो यूथ है उनका माइंडसेट में कभी अल्लाह का ख्याल नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। वो दूर है इस चीज से, क्योंकि वो हवस की पैरवी कर रहे हैं ना, शैतान की पैरवी कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। और वेस्टर्न कल्चर हमें क्या अच्छी चीजें सिखा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम वाहियात। कपड़े उतर गए लड़कियों के, ये चीजें सिखा रहा है। धीरे धीरे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। वल्लाही लजीम, ये अच्छी बात है? इस्लाम में वल्लाही हराम है भाई, हराम। और ये वेस्टर्न कल्चर हमें कुछ अच्छी चीजें नहीं सिखा रहा, बेहयाई सिखा रहा है, बुराई सिखा रहा है। और ये वेस्टर्न कल्चर कौन है? इजराइल और अमेरिका, यहूद और नसारा है। यहूद और नसारा मुसलमान के सबसे बड़े दुश्मन है, और कभी इन्हें दिली दोस्त ना बनाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि यहूद और नसारा को कभी दिली दोस्त ना बनाओ। दिली दोस्त का मतलब गहरा दोस्त, जो आप उससे हर चीज शेयर करते हैं, वैसा दोस्त कभी ना बनाओ, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ बुराई करेंगे। जो इंसान हमारे साथ हमेशा बुराई सलूक करेगा तो हम क्यों उसके पीछे जाएंगे या क्यों उससे मोहब्बत करेंगे? और वो वही कल्चर हम आज फॉलो कर रहे हैं, अपनी ट्रेडिशन को भूल चुके हैं, अपने कल्चर को भूल चुके हैं। इस्लाम क्या सिखाता है, शरीयत के क्या उसूल है, इसे हम कभी नहीं फॉलो करते। हमेशा वेस्टर्न कल्चर ट्रेंड्स, वाह ट्रेंड्स आ रहा है उसको फॉलो करेंगे, और नए जो कपड़े आ रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। कपड़ों का मसला नहीं है, मर्द के लिए कुछ उसूल है, उसके बाद वो जाएगा। नाभि से लेकर टखनों के नीचे तक ही छुपाने का उसका हुक्म है। लेकिन आप ध्यान रखें कि ऐसी चीजें ना करें जो अल्लाह को नापसंद है। और हम अपने करंट हालात में से अल्लाह को हटा चुके हैं, अल्लाह को अपनी जिंदगी से ग्लैमिश कर चुके हैं और ब्लैमिश कर चुके हैं। अल्लाह हमारी जिंदगी में है ही नहीं, कभी आगे नहीं आता अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने हमें ढील दे रखा है। ऐसा नहीं होता कि आप जिना करेंगे तो आपको फालिस गिर जाएगी फौरन, या आप किसी का हाथ मारेंगे तो फौरन ही अजाब नाज़िल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने इजाजत दे रखी है। आप जिना कर रहे हैं, गुनाह के काम कर रहे हैं, बेहयाई कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गिरबत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो आपको संग आजाब नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि कयामत के दिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लूंगा तुम अगर गुनाह के काम करोगे तो। लेकिन आपको अगर ये लगता है कि आपको गुनाह अल्लाह माफ नहीं करेगा, तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह निहायत ही गफूर रहीम है। अल्लाह की जो रहमत है उसके अजाब पर गालिब हो जाती है, गजब पर गालिब हो जाती है। तो ये कभी ना इस बातों से ये ना सीखे कि ना उम्मीद हो जाए अपने मैंने तो पूरी जिंदगी गुनाह ही किया, अल्लाह मेरे गुनाह को माफी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी मेरे बंदों से कह दीजिए कि अपने जानों पर ज्यादती ना करे, मैं उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा और वो निहायत ही रहम करने वाला है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम या रहमानिर रहीम, निहायत ही रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है अल्लाह, और हम उसकी रहमत से मायूस हो जाते हैं। तो आज ये सीरीज का पहला एपिसोड था, ऐसे ही आगे एपिसोड चलती रहेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज। और सोमवार के दिन मैं वीडियो डालूंगा, और इस वीडियो को मैं सोमवार के दिन शूट कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह मंगल तक ये वीडियो लॉन्च हो जाएगी।
मैंने वादा किया था कि मैं सोमवार तक ये वीडियो को लॉन्च कर दूंगा, लेकिन कुछ मामलात की वजह से ये वीडियो लेट हो रही है, डिले होगा थोड़ा सा अपलोड होने में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।